Hello bachon, let's read the question, and question says here, direction is given here. This question consists of two statements each, printed as statement 1 and statement 2. While answering this question, you are required to choose any one of the following four responses. Okay, so statement first is given, unless one cuts the vector and the source DNA with different restriction enzymes, recombinant vector molecule cannot be created. Statement second given here, when cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments produce sticky ends and these cannot be joined together. Okay, so this is question. ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. बी इज बोथ स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट सेकेंड आर इनकरेक्ट. सी इज स्टेटमेंट 1 is correct and statement second is incorrect, and D is statement first is incorrect and statement second is correct. So let's see what will be the answer here, and first of all we have to focus on statement first and statement second. Okay, so firstly discuss about the key concept. Key concept यहाँ पे हो जाएगा हमारा, the question is about RDT और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इन दिस टेक्निक हमें पता है इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को हम यूज करते हैं. लेट्स सपोज दिस इज आवर वेक्टर एंड दिस इज आवर gene of interest, or we can say that the fragment DNA जिसको हम इस पर्टिकुलर वेक्टर में इंसर्ट कराएंगे और इस वेक्टर को फर्दर हम इंसर्ट करेंगे होस्ट सेल के अंदर. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फ्रैगमेंट को इसमें इंसर्ट करने के लिए हमें पहले इसको कट करना होता है बेसिकली. तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है यहाँ पे, दिस इज द की कॉन्सेप्ट. सो स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे दिया है, unless one cuts the vector and source DNA with different restriction enzyme, recombinant vector molecule cannot be created. तो unless cut the vector, तो हमें इसमें बेसिकली सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना पड़ता है इसमें. ठीक है, इफ वी डिजाइन अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो हमें यहाँ पे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके हमें दोनों को कट आउट करना होता है, वेक्टर को एज वेल एज डीएनए फ्रैगमेंट को, क्योंकि ये डीएनए भी एक पर्टिकुलर डीएनए से अटैच रहा होगा, बिकॉज मैंने तो यहाँ पे फ्रैगमेंटेड बनाया है. तो लेट सपोज ये है, तो हमें ये रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर सीक्वेंसेस की, इस पर्टिकुलर फ्रैगमेंट की, तो इसको भी हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे. देन ओनली द रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल बी क्रिएटेड. ठीक है, then only the recombinant DNA created. ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है unless one cut vector and source DNA different, तो डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है उसको क्रिएट नहीं करते हैं. ठीक है, इसलिए जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि इसने कहा है कि अगर हम डिफरेंट से करेंगे तो जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है वो नहीं बन पाएगा. हम भी यही कह रहे हैं, जो एंजाइम्स वो सेम होना चाहिए, अगर डिफरेंट होगा तो डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो नहीं क्रिएट होगा. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. लेट्स सी द सेकेंड वन. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है when cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments produce sticky ends and these cannot be joined together. ये हो जाएगा इनकरेक्ट ऑप्शन हियर, क्योंकि स्टेटमेंट हियर
बिकॉज सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब हम कट करेंगे सोर्स डीएनए को एंड वेक्टर को, तो यहाँ पे स्टिकी एंड्स फॉर्म होंगे। ठीक है, ये बात ठीक है, स्टिकी एंड्स फॉर्म होंगे। ओके, बट दीज स्टिकी एंड्स आर फर्दर जॉइंट टुगेदर। ठीक है, ये ज्वाइन हो सकते हैं, ज्वाइन टुगेदर with the help of with the help of which enzyme known as DNA ligase. We know that DNA ligase is known as molecular glue. तो ये जो स्टिकी एंड्स होते हैं यहाँ पे इनको ज्वाइन करने का काम करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि कैन नॉट बी ज्वाइन टुगेदर। ये स्टिकी एंड्स जो बन गए हैं अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के कट करने के बाद, ये ज्वाइन नहीं होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट थी हमारी करेक्ट। सो नाउ विल सी what will be the correct option here or correct response here. First दिया है यहाँ पे both statement first and statement second is correct. This is incorrect because second statement हमारी जो है incorrect है। B दिया है both statement first and statement second are incorrect, ये भी हो जाएगा incorrect. Statement first is correct and statement second is incorrect. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे, बिकॉज जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो करेक्टली मेंशन है यहाँ पे। स्टेटमेंट डी दिया है स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट बिकॉज सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है यहाँ पे। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट एंड करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, जिसमें मेंशन है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, करेक्ट है, और स्टेटमेंट सेकंड जो है हमारा वो फॉल्स है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हियर। होप यू अंडरस्टैंड वेल दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।